सबसे पहले चितरंजन गगन जी, आखिर आरजेडी को दिक्कत क्या है बाबा से? अगर मान लीजिए वो राम कथा करने के लिए आ रहे हैं, हनुमत कथा करने के लिए आ रहे हैं, तो इसमें राजनीति कहां से आ गई? नहीं चंदन जी, राजद कोई राजनीति नहीं करती है। धर्म पर सियासत करना हम लोग का नहीं है। जो लोग करते हैं सभी जानते हैं। सवाल यह है कि अब जैसे कि आ रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं, ठीक है। इनके ऐसा बिहार में अभी नहीं भी तो कम से कम कई दर्जन स्थान पर भागवत कथा चल रहा है, प्रवचन चल रहा है, कथा चल रहा है। कहीं किसी के बारे में आप सुन रहे हैं, कहीं कोई चर्चा, कहीं कोई, और हर जगह आप मैं तो कई जगह देखा हूँ कि बड़ी संख्या में लोग वहाँ पर जुट रहे हैं और आराम से जो प्रवचन करने वाले हैं, कथा करने वाले हैं, उनकी बातों को लोग सुनते हैं, उस पर अमल करने का ही प्रयास करते हैं जी। लेकिन अगर कोई प्रवचन के नाम पर अगर दुर्वचन कर रहा है, अगर नफरत फैलाने की बात कर रहा है जी, तो स्वाभाविक रूप से उसका विरोध होगा। अगर संविधानेतर कोई बात कर रहा है, संविधान के खिलाफ कोई अगर बात करेगा, अगर जो है तो घृणा और उन्माद की बात करेगा, तो स्वाभाविक रूप से उससे जो है बिहार की जनता। नहीं, ये तो आप फ्यूचर टेंस में बात कर रहे हैं ना। 5 दिन पहले तेज प्रताप यादव जी को कैसे मालूम चल गया था कि बाबा जो है उस तरह की बातें करेंगे जो कि उन्होंने देशद्रोही और डरपोक करार दे दिया था? पहले मुद्दे को तूल तो आपने दी। चलिए चंदन जी, तूल हम लोगों ने नहीं दिया। चंदन जी, सीधा सवाल है कि इनके बारे में जिस ढंग का एक परसेप्शन बनाया जा रहा है, जिस ढंग से देख रहे हैं कि भाजपा के भारत सरकार के मंत्री आरती कर रहे हैं, इसके पहले भाजपा के लोगों ने जिन लोगों की आरती उतारी है, उन लोगों की भी स्थिति हम देख रहे हैं कि उनमें कहाँ है, आसाराम जी कहाँ है, जिनकी आरती ये लोग उतारा करते थे। तो इसलिए ये लोग जो आरती उतार रहे हैं उस पर शंका होता है। जिस ढंग से ये लोग इसे एक माहौल इससे बनाना चाह रहे हैं, इन लोगों के पास तो हमने कर्नाटक में देखा, कर्नाटक में जिस ढंग से बजरंग बली ने अपने गदा से इनके अहम और बहन को छू करने का काम किया, उसके बावजूद भी इनको कि नहीं। मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि धीरेन्द्र शास्त्री और कर्नाटक का क्या कनेक्शन है। हमारे साथ प्रेम रंजन पटेल जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता है। प्रेम रंजन जी, आप लोगों के ऊपर आरोप लगाया जाता है कि भाई आप लोग आरती उतार रहे हैं, आप लोगों की बी टीम है धीरेन्द्र शास्त्री, तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, राजनीति आप लोग कर रहे हैं, आरजेडी का ये कहना है। देखिए, सबसे पहले तो बाबा धीरेन्द्र जी आए हैं वो हनुमंत कथा करने के लिए, और हनुमत कथा जो है से सनातन हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के लिए है। हर धर्म है, हर धर्म में आस्था का विषय होता है, जिसके प्रति जो आस्था होती है, अगर जो है से करोड़ों हिंदुओं का आस्था का प्रतीक भगवान राम है, हनुमान है या ईश्वर में है, और उसकी अगर कथा जो है से कोई आकर करके बाबा कर रहे हैं, तो इसमें विरोध करने का कौन सा जो है से बनता है जी। सबसे पहले बाबा के आने का जब समय निर्धारित हुआ तो आरजेडी के लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। सत्ताधारी दल के लोगों ने जो है बाबा को आने नहीं देंगे, क्यों विरोध कर रहे हैं, निकलने नहीं देंगे, उनको वापस कर देंगे। अब ये तो बताए ना कि क्यों, उनको क्या भय हो गया, क्या डर हो गया बाबा से? नहीं, अगर हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं बाबा, राममय करने की बात करते हैं चितरंजन जी, बाबा से क्या उनको भय हो गया? बाबा अपने अपने आस्था का विषय है, और जिनको जिसमें आस्था है उस आस्था में प्रकट करते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार के मंत्री अगर जाकर के उस आस्था का प्रतीक बनकर करके आरती उतार रहे तो इसमें किसी को क्या हर्ज है? आपको भी अगर जाना है आरती उतारना है, आप भी उतारिए। आपको अगर आस्था दूसरे में है तो आप अपनी आस्था रखिए। ठीक है प्रेम रंजन जी, वाजिब सवाल है। चितरंजन जी, वाजिब सवाल है, प्रकट करेंगे। और आप लोगों को भी न्योता दिया गया होगा, आप लोग भी जाकर के आरती उतारिए। ऐसा तो है नहीं कि उनका कॉपीराइट है बीजेपी का। चंदन जी, धर्म को राजनीति से हम लोग नहीं जोड़ते हैं। जो जोड़ते हैं उन लोग भले आके उतार रहे हैं। मैं यह कह रहा हूँ कि बिहार में यही नहीं, बिहार में आज भी अगर जो तो वास्तव में प्रेम रंजन जी में थोड़ी भी अगर सनातन धर्म के प्रति इनका होगा तो जो जानते होंगे कि बिहार में दर्जनों जगह पर अभी भगवत कथा हो रहा है। हमारे बगल में हो रहा है भगवत कथा, हरिद्वार के आए हुए हैं लोग यहाँ पर और वो लोग कर रहे हैं। अब संत, इसी को संत कहा जाता है, प्रवचन करने वाला अलग होता है, संत अलग होता है। क्या वहाँ लोग नहीं जा रहे हैं क्या?
नहीं जा रहे हैं, तो वहाँ नहीं जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पर कहाँ आप कहाँ इसकी चर्चा कर रहे हैं, क्यों इनकी चर्चा कर रहे हैं? नहीं, आप जो है और इसी आपका जो लोग जा रहे हैं। ठीक है, हमारे साथ और भी मेहमान है। एक सवाल चंदन जी, मेरा एक सवाल है जी, सनातन धर्म को यदि मानते हैं नहीं तो आपको किसी ने अधिकार नहीं दिया कि राम का नाम आप बदला दी। आप पर कुठारा मैं यह कहना चाहता हूँ नहीं, सनातन धर्म के सबसे बड़ा पीठ आपको शंकराचार्य को माना गया, लेकिन सबसे बड़ा करोड़ जो हिंदू और शंकराचार्य चित्रानंद जी ने चित्रंजन जी एक चीज समझ में नहीं आ रही है, आप तमाम भक्तों को एक साथ खिचड़ी क्यों बना रहे हैं सर? चित्रंजन जी, जोशी मठ में उन्होंने शंकराचार्य से कहा कि अगर इनसे शक्ति है तो जोशी मठ में जो भूस्खलन हो रहा है वो क्यों नहीं ये लोग देते? नहीं ठीक है, हमारे साथ दो और तीन और मेहमान भी हैं, उनको भी ले आते हैं चर्चा में। महंत नवल किशोर दास जी और शिवानी दुर्गा जी, आप लोगों से मैं समझना चाहूंगा, क्या अब जो धर्मगुरु हैं उनको भी पार्टियों से सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी कि फलाना बीजेपी का धर्मगुरु है, फलाना आरजेडी का है और कांग्रेस का है, तमाम अलग अलग धर्मगुरु अब जो है अलग अलग पार्टियों से सर्टिफाइड होंगे? नवल किशोर जी, पहले आप बोले। देखिए चंदन जी, हम लोग किसी पार्टी की बात नहीं करते हैं, परंतु राम जी की बात करना, हनुमान जी की बात करना, किसी को अच्छी लगे किसी को नहीं अच्छी लगे, ये उचित नहीं है। अभी एक बंधु कह रहे थे कि भाई धर्म और राजनीति को मिलाते क्यों हो। मैं विनम्रता से निवेदन करना चाहता हूँ, राम कथा, हनुमान कथा, हनुमान चालीसा हो तो आप कहेंगे कि राजनीति और धर्म को मिला रहे हैं। इफ्तार पार्टी हो, वहाँ जाकर आप फतवा पढ़ें या जाकर के चादर चढ़ाएं, वो क्या है? तो मैं चाहता हूं सबका सम्मान करिए। तीसरा, धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा हिंदू राष्ट्र बने। दुनिया में इस्लामिक राष्ट्र हैं, बौद्ध राष्ट्र हैं, ईसाई राष्ट्र हैं, तो मुझे लगता है जितने लोग विरोध कर रहे हैं वो भी तो हिंदू हैं। अरे हिंदू राष्ट्र बने, इसमें आपका सहयोग चाहिए। हिंदू राष्ट्र में कोई दूसरे को अवधारणा क्या है? सब लोग सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, जिसमें सभी लोग समान रूप से समान अधिकार के साथ रह सकें, प्रसन्नचित्त रह सकें। जी, आपने जो बात कही है इसको चित्रंजन जी के सामने सवाल में रखना चाहूंगा, उसके बाद फिर मैं जाऊंगा शिवानी दुर्गा जी के पास। चित्रंजन जी, लालू यादव बाजार पर जाते हैं, चादर चढ़ाते हैं, तो वहां धर्म और इसका मेल नहीं होता? वो भी तो वहां धर्म और जाए, मैं मना नहीं करता हूँ, वहां भी जाओ, हनुमान चालीसा में भी आओ, वहां भी जाओ, यहाँ भी आओ, कौन मना? चित्रंजन जी, चंदन जी का सवाल उड़ाइए। चित्रंजन जी, महंत जी ने सवाल यह पूछा कि लालू यादव जब मजार पर जाते हैं चढ़ाने के लिए चादर, वहां धर्म और राजनीति का घालमेल नहीं होता सर? मैं किसी का नाम नहीं रहा। चंदन जी महंत जी को प्रस्तुत करवाइए। मैं यह कह रहा हूँ, मैं किसी के लिए नहीं कह रहा। व्यक्तिगत आस्था का चीज है जी, किसी को उससे कोई नफी नहीं है। आपको जहाँ आस्था हो आप पूजा कीजिए। अगर उस आस्था को अगर आप जो है तो मार्केटिंग करते हैं भगवान के नाम पर, कैसे हमने किया? कोई भी कौन ध्यान महंत जी से पूछिए कि शंकराचार्य भाजपा थोड़ी करा रही है, सनातन भाजपा थोड़ी करा रही है, कथा आपकी भी तो है। नहीं, सनातन धर्म में वैधानिक पावर मानते हैं, आपकी भी तो कथा है। नहीं चित्रंजन जी, आप ये बताइए मुझे, कौन है? नहीं यहाँ पर कुछ जो पॉइंट उठाए गए हैं, एक चीज यह अधिकार किसने दिया? ठीक है, अगर कोई चीज नहीं, ये वैलिड पॉइंट नहीं हुआ सर। चित्रंजन जी, यहाँ वैलिड पॉइंट आपका नहीं है। यहाँ महंत जी ने ये सिंपल सा सवाल पूछा है कि क्या ये कार्यक्रम भाजपा करवा रही है, बीजेपी नहीं करवा रही है? ये तो राम कथा है, इसमें तो कोई भी आ सकता है, बीजेपी भी आ सकती है, आप भी जा सकते हैं, जेडीयू भी जा सकती है। आप पहले से उनको देशद्रोही, कायर, ये सब अपशब्द क्यों कह रहे हैं? भाजपा के लोग जी जनता पर दर्शन बना रहे हैं। अभी जो है तो हमारे प्रेम रंजन जी कह रहे थे कि पीएफआई की चर्चा कर रहे थे, क्या पीएफआई के खिलाफ में जो तो बिहार में जितनी कार्रवाई हुई है? आऊंगा सर, हुई है क्या? आऊंगा सर, आऊंगा मैं पीएफआई वाले मुद्दे पर भी आऊंगा सर। नहीं आप ठीक है, नहीं आप मुद्दे से भटका रहे हैं सर, आप मुद्दे से भटका रहे हैं। नहीं चित्रंजन जी, आप वैलिड पॉइंट रखने के बजाय चंदन जी को पूछिए, नहीं चाहते हिंदू राष्ट्र बने? ठीक है, एक एक करके बोलेंगे, एक एक करके। चित्रंजन जी, हिंदू राष्ट्र बनना चाहते कि नहीं? ठीक है, देश हिंदू राष्ट्र बने, ये चाहते कि नहीं चाहते? ठीक है, एक साथ मत बोलिए, सारे लोग एक साथ बोलेंगे तो कोई पॉइंट नहीं आ पाएगा। ठीक है, पटेल साहब, अरे अरे ठीक है, एक साथ नॉन स्टॉप बोलते
रहना चित्ररंजन जी, ये बहस का कोई तरीका नहीं है, चर्चा का कोई तरीका नहीं है सर, सिर्फ बोलते रहना कॉन्टिन्यूअस नॉन स्टॉप, ये कोई तरीका नहीं है।